हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 35 पॉइंट्स तक प्रकृति परीक्षण के कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज़ मेरी फ़र्स्ट वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, जिससे दिक्कत हो सकती है सबको। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ कि 36 पॉइंट से क्या क्या है। और आपको प्रकृति परीक्षण के लिए पहले फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ये सेकंड वाली काम आएगी आपके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। 36 पॉइंट है। लास्ट में हमने एनवी तक कंप्लीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीड, यानी कि लालच। तो जो वातज प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो बहुत लालची होगा, उसको मतलब लालच ज़्यादा होगी। और पित्त वाले में मॉडरेट होगा। कभी उसको फील होता होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, लालच करता होगा किसी चीज़ में, किसी में नहीं करता होगा। बट जो कफज वाला होगा उसमें ग्रीडीनेस अपसेंट होती है, उसमें बिल्कुल ग्रीड नहीं होता है। तो आपका जो भी है ना, आप उसमें साथ में टिक करते जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फियर, डर। तो जो वातज प्रकृति वाला होगा वो बहुत फियरफुल होगा, मतलब जिसमें वात हाई होगा वो बहुत फियरफुल होगा, उसको बहुत डर लगेगा। ज़रा सा अगर हो जाए कि कल जो है कॉपी चेक होगी, कल होमवर्क चेक होगा, तो बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, बोलेगा मम्मी पापा से आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं जाऊँगा। तो मतलब वो इतना फियरफुल होता है, उस चीज़ से ही भागने लगता है। ठीक है, बहुत बहुत डर होता है वो। हमें नहीं, मतलब जिसको डर नहीं लगता ना, तो उसके लिए ये समझ पाना कि डर कैसा लगता होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो सामने वाले से पूछता है कि तुम्हें डर कैसे लग रहा है। अच्छा, मेरे अंदर भी है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से, मैक्सिमम चीज़ से तो नहीं लगता है, जब तक बात फैमिली की ना हो, मम्मी पापा की ना हो, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग आउटिंग के लिए जाते थे कॉलेज में, और उसको बहुत डर लगता था कि कहीं पकड़े गए। जो हॉस्टलर थे तो हॉस्टलर्स को अलाउड नहीं होता था कि जब तक कॉलेज टाइमिंग है तब तक बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं रूल्स तोड़ के उसको भी खींच के ले जाती थी, और वो कहती थी निशा यार बड़ा डर लग रहा है। मैं कहती थी कि कैसा डर लग रहा है यार तुम्हें। तो ऐसा होता है, हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। तो अगर बहुत डर लगता है ना, तो समझ लो कि ये वात इसका हाई है या वातज है, इसकी प्रकृति में वात इन्वॉल्व है। तो अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप वात वाले पे टिक करो, ठीक है। और आप देखो पित्तज वाले के साथ क्या होता है। एक तो होता है कि डर लगता है, वातज वाले को बहुत डर लगता है, लेकिन पित्तज वाले में क्या होता है, उसको बहुत जल्दी डराया जा सकता है, फ्राइटेंड क्विकली, है ना, तुरंत। बिकॉज पित्त का ना इंटेंस नेचर होता है, तो वो आप उसको फ्राइटेंड, तुरंत उसको फ्राइटेंड कर सकते हैं क्विकली। जरा सी बात पे उसको कुछ आपने बोल दिया कि यार ऐसा ऐसा होगा और फिर ऐसा हो जाएगा, फिर तुम तो गए, तो यार तुम तो गई, तो फिर क्या होगा, वो तुरंत डर जाएगा। बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा कि ठीक है यार नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन उसको तुरंत डराया जा सकता है। तो अगर आपको भी तुरंत डराया जा सकता है तो आप पित्तज वाले पे टिक करो, ठीक है। और जो कफा वाला व्यक्ति होगा ना, उसे डर नहीं लगता है, ठीक। तो कफ में फियर, फ्राइटेंडनेस नहीं होती है, सॉरी, हाँ, वो फ्राइटेंड नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है हैप्पीनेस एंड मूड्स, है ना, कि हैप्पीनेस कितना रहता है, तो या फिर मूड कैसा रहता है व्यक्ति का। तो जो वात है ना, वात का नेचर ही होता है। वायु का नेचर कैसा होता है, वायु निरंतर बहती रहती है। तो जो वात जिसके में हाई होगा ना, उसका मूड भी वैसा ही होगा, निरंतर कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहेगा। मूड स्विंग्स हाई होंगे बिल्कुल। अभी कुछ है तो दूसरे ही टाइम में बिल्कुल बदल गया। अभी कह रहा है कि मैं जाऊंगा शाम को, शाम को कह रहा है आज तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल चेंजिंग मूड होता है। और जो पित्तज वाले होते हैं ना, अब देखो डरते भी बहुत क्विकली हैं, वैसे ही हैप्पी भी बहुत क्विकली हो जाएंगे कि कुछ उनके मनपसंद का मिल गया तो बिल्कुल खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए कि वाह, है ना। और उनके भी चेंजिंग मूड्स होते हैं। तो अगर आप बहुत क्विकली आपका मूड चेंज हो रहा है या फिर क्विकली आप खुश हो जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप पित्तज में हैं, ठीक है। और जो कफा वाले होते हैं ना, वो जनरली हैप्पी ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और उनका मूड जो होता है काम होता है, निरंतर एक समान होता है। वो अगर सोचते हैं तो वही वही करते हैं कि ठीक है अगर आज जाना है तो जाना है, वो बना रहता है। बिकॉज रीज़न है, कफ का नेचर ही होता है ठहराव, है ना। तो वो चीज़ उनके नेचर में ही आ जाती है कि वो ठहरे हुए रहते हैं। उनके थॉट्स, उनके जो भी मूड हैं वो सब
निरंतर ठहरे हुए रहते हैं, तो इस वजह से इनमें ये स्टेडी मूड होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है पॉइंट लव, प्रेम, प्यार, है ना। तो ये बड़ा आजकल चर्चा का विषय है, मतलब आजकल क्या हमेशा से ही रहा है। तो इसमें भी आपकी प्रकृति बहुत मैटर करती है। अब अगर कोई वातज प्रकृति का इंसान है, वात जिसमें हाई होगी, है ना, तो इसमें क्या होगा कि वो इंसान बहुत एक्साइटेड रहेगा अपने पार्टनर को लेके कि वाह आज तो ये करेंगे, आज तो वो करेंगे, है ना, बस वो इंसान मुझे मिल जाए। और पित्त वाला व्यक्ति क्या होगा, उसका मॉडरेट कंट्रोल होता है खुद पे, वो मतलब थोड़ा कंट्रोल में चलता है, थोड़ा थोड़ा सोचेगा, थोड़ा कंट्रोल करेगा, है ना। बट जो कफा वाला होगा उसका गुड कंट्रोल होगा अपने अर्जेस के ऊपर, अपने ऊपर, उस इंसान को लेकर के वो समझने की कोशिश करेगा कि धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसा होगा। बट जो वात वाला होगा वो बहुत एक्साइटेड होगा। पित्त वाला कैसा होगा, मॉडरेट में होगा, थोड़ा एक्साइटेड होगा, थोड़ा ठहरा हुआ होगा। बट जो कफा वाला होगा वो ठहरा हुआ होगा, ठीक है, और उसके अर्जेस पे कंट्रोल रहेगा उसे, कफ वाले के, ठीक है। और पित्त वाला भी, पित्त का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है अपने ऊपर, बट वात वाला बहुत एक्साइटेड होता है। तो ये पॉइंट जैसा भी हो आप उस पर टिक करना। ओके, फिर नेक्स्ट है स्पीच। स्पीच में क्या है, देखो जो वात वाला व्यक्ति होगा ना, तो वो कैसी स्पीच देगा, मतलब बोलेगा कैसा। तो जो वात वाला व्यक्ति होगा वो बहुत बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा, असंबद्ध, मतलब वो बिल्कुल बेतुकी बातें करेगा, जो न सर है न पैर है। आपने देखा होगा किसी किसी से बात करो तो वो जो आप बात कर रहे होते हो उस टॉपिक से कुछ नहीं निकालते हैं, वो बिल्कुल अलग सा टॉपिक ले आएंगे और उसी पे फालतू का बोलते रहेंगे कि यार ऐसा वैसा। तो जो असंबद्ध टॉक कर रहा है, मतलब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं कर रहा है, जो बात चल रही है उससे रिलेटेड तो कतई नहीं कर रहा है, तो वो समझ जाओ उसके में बात हाई है, या वो उसकी प्रकृति में बात इन्वॉल्व है, ठीक है। बहुत बोलेगा बट इनकोहेरेंट, मतलब बेतुका, सब कुछ बकवास। अब देखो पित्त वाले का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो क्या करता है, इंसल्टिंग स्पीच देता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा उनकी इंसल्ट करने की आदत होती है, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो जब भी बात करेंगे ना वो कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के लाएंगे, अच्छा तुम्हें ये पता है, तुमने ये कहीं पढ़ा है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और क्या होता है ना, जब आपसे कोई अचानक से ऐसा कुछ पूछ लेता है तो आपको आता भी रहेगा ना, तो उस टाइम के लिए आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। बहुत ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा। वो कुछ लोग तो ऐसे पूछ लेंगे कि हाँ ठीक है, अगर बात चल रही है तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन कुछ लोगों का नेचर ही होता है इंसल्ट करने का, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी प्रकृति है। सो डोंट जज एनीवन, किसी को जज नहीं करना है, वो उनकी प्रकृति ही है, ये हमें याद रखना है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें पित्त हाई है, ठीक है। तो अगर कोई इंसल्टिंग स्पीच दे रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, तो समझ लेना है कि वो पित्त वाला है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना पित्त में टिक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट कफा वाले में क्या होगा कि वो कभी हार्श लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपने उनको भी देखा होगा, वो कभी हार्श लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, हमेशा प्रेम से बात करेंगे, और बताओ कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, ऐसे प्रेम से बात करते हैं। तो वो लोग जो होते हैं ना, और उनकी थॉटफुल स्पीच भी होती है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि वो थॉटफुल बातें करते हैं, कभी ऐसा नहीं कि बिना सर पैर की बातें करें, ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो वो कफ प्रकृति है, ठीक है। तो इसमें कफ प्रकृति वाला होगा, थॉटफुल स्पीच होगा। तो अगर आपका जो भी है कि आप जो है थॉटफुल स्पीच देते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो ये इसमें कफ वाले में टिक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है सेम, है ना, सेम कि शर्म आती है नहीं आती है। तो जो वातज वाला होगा वो सेमलेस होगा, कोई शर्म वरम नहीं है। और पित्त वाले में भी ऐसा ही होगा लगभग कि मॉडरेट में होगी चीज़ें। और कफ वाले में सेंस प्रेजेंट होता है कि ये मतलब सेंस ऑफ सेम प्रेजेंट होता है, उसे शर्म आती है। तो आपका जो भी है आप उसमें टिक कर लो। फिर नेक्स्ट है जेंटल, है ना, कितना वो जेंटल, वो बोलते नहीं जेंटलमैन है, बहुत अच्छा आदमी है, तो वैसा ही कि आप कितने जेंटल हो दूसरों के साथ, है ना। तो जो वात वाला होगा ना, वात वाले में भी हमने पढ़ा ही था कि क्या वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो वैसे ही और बहुत हार्श स्पीच देगा, है ना। तो
जेंटल वाला क्या है, तो जब जेंटल नाम ही में आ रहा है कि जेंटल, तो लेकिन वात वाला क्या होगा, जेंटल बिल्कुल भी नहीं होगा, हार्श होगा, है ना, वो बिल्कुल कड़वा बोलेगा। पित्त वाला क्या होगा, मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा हार्श बोलेगा और ना ज़्यादा जेंटल बोलेगा। लेकिन जो कफ वाले होंगे ना वो बहुत जेंटल होंगे। तो आप कैसे हो, आप उसमें टिक कर लेना, ठीक। तो जो कफा वाले होते हैं वो बहुत जेंटली बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रेव, बहादुर, आप कितने बहादुर हो, है ना। तो वात वाला बिल्कुल बहादुर नहीं होता है। वात वाला भी हमने पढ़ा ना कि बहुत फियरफुल होगा, डरपोक होगा, ठीक है। और जो पित्त वाला है, अब देखिए वो क्विकली डर तो जाता है, हमने पढ़ा मतलब देखा था ना कि पित्त वाले को क्विकली डराया जा सकता है ना, पर वो बहादुर बहुत होते हैं, वो ब्रेव होते हैं। तो अगर आप ब्रेव हो तभी तो वो डर तो जाएगा, लेकिन उसके बाद उतनी जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। उस टाइम पे तो डर जाएगा, लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर वो ब्रेवरी है कि यस आई एम बहादुर, आई एम ब्रेव, है ना, मैं डर तो जाता हूँ लेकिन, तो फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। तो दैट इज पित्त इंक्लूडेड, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप पित्त पे लगाना। और जो कफा वाले होते हैं वो स्टडी नेचर होता है, इतने ज़्यादा ब्रेव भी नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डर गए हैं और बैठे हुए हैं। तो दोनों कंडीशन से नहीं होता, मॉडरेट होते हैं। इसमें कफ वाले मॉडरेट होते हैं, और अगर बहुत बहादुर है तो मतलब पित्त इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उसके बाद है बिल्ड एंड बिहेवियरल रिजेम्बलेंस, मतलब कि जो शरीर की बनावट है वो, और जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो किससे मिलता जुलता है। तो जो वात वाला व्यक्ति होगा ना, वात कैसा होता है, वात बहुत, जैसे हवा चलती है ना तो बहुत तेज चलती है ना। तो वैसे ही जो व्यक्ति होगा ना जिसके में वात हाई होगा, तो वो कैसा चलेगा, वो भी बहुत तेज चलेगा। जैसे गोट है ना, जैसे बकरी भागती है ना, तो बकरी की तरह, या रैबिट खरगोश की तरह, जैसे खरगोश भागता है वैसा, या फिर कौवे की तरह, क्रो को देखा है, वो भी बहुत तेज भागता है। एंड कैमल, ऊँट की तरह, पतला दुबला, ऊँट पतला होता है ना, वैसा। क्रो से उनके कहने का मतलब है कलर से है, कि कलर भी उसका डार्क होता है। जो वात वाला व्यक्ति होता है ना, उसका कलर जनरली डार्क होता है। वात क्या करती है, वायु क्या करती है, चीज़ों को सुखाती है, और जब सूखता है कोई भी चीज़ तो क्या होता है, बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है ना। तो उसी से वो रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत पतला दुबला है देखने में, या फिर थोड़ा डार्क कलर में है, सांवला है ना, और बहुत तेज चलता है, फास्ट गेट है, तो मतलब वो वात, उसकी प्रकृति में वात इन्वॉल्व है, ओके। फिर नेक्स्ट है, मतलब इसी में, और पित्त वाले का कैसा बिल्ड एंड बिहेवियर होगा, वो जो है ना पित्त वाला कैट की तरह, कि न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, और चमकती हुई आँखें, है ना, ये सब पाया जाएगा। मंकी की तरह बेसिकली कलर, न ज़्यादा काला न ज़्यादा गोरा, मॉडरेट, है ना। और आउल की तरह, आउल की आंखें देखी हैं, है ना, वैसा। तो और टाइगर की तरह, टाइगर ना बहुत तेज़ दौड़ता है और ना ही बहुत धीमा रहता है ना, मॉडरेट में रहता है। तो टाइगर, स्नेक भी बहुत तेज़ तो नहीं भागता और ना ही बहुत धीमे होता है, तो वो भी पित्त में इंक्लूडेड है, ओके। फिर नेक्स्ट है कफा। तो कफा में बिल्ड एंड बिहेवियर कैसा होता है, कफ जो होता है ना, आप कफ को ऐसा समझो कि स्टेडी होता है। जो कफ होता है वो भारी होता है, स्टेडी होता है। तो वैसे ही बिल्ड एंड बिहेवियर भी होगा। जो व्यक्ति होगा वो हेल्दी होगा, मोटा होगा, मेरी तरह, जैसे मैं हूँ मोटी मोटी वैसे। तो और एलिफेंट लिखा हुआ है इसमें, एलिफेंट, है ना, हाथी की तरह। मतलब इनका कहने का मतलब ना कफ से रिजेंबल करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल हाथी बोल रहे हैं तो 150 किलो का इंसान होगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल भी होते हैं, ऐसा नहीं है 60-70 नॉर्मल। तो इनके बस कहने का मतलब है कि जो उसका गेट होगा, जो चाल होगी उसकी बहुत धीरे होगी, हाथी की तरह होगी ना। आपको इन सारे वर्ड से ये नहीं समझना है कि उसका जो शरीर का वो पूरा बनावट है वही उसी की बात करें, नहीं। वो उसके चलने की बात कर रहे हैं, उसके लुक की बात कर रहे हैं कि कैसा वो दिखेगा इंसान। तो जो बात कफा वाला व्यक्ति होगा ना, वो बहुत कलर, मतलब उसका ब्राइट कलर होगा, वर्ण उसका सुंदर होगा, और व्यक्ति भी सुंदर होगा, काम होगा बहुत। और अच्छा, कफ में लायन बोल रहे हैं, जैसे हमने वात वाले में देखा था कि बिल्कुल फास्ट गेट होता है ना, और पित्त वाले में देखा था मॉडरेट होता है, टाइगर। लेकिन कफा वाले में लायन होता है। आपने लायन को देखा है,
लायन क्या करता है, बहुत थॉटफुल होता है कि पहले उसने देख लिया कि ये मेरा शिकार है, अब वो भगाएगा नहीं उसको, दौड़ेगा नहीं, बिल्कुल देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, और जब उसके पास करीब आ जाएगा ना तब उसे दबोच के ले जाएगा, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं मचाता है। तो वो कफ वाले की प्रकृति होती है, वैसा ही कफ वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो आप का भी जिससे बिल्ड एंड बिहेवियर रिजेम्बलेंस होता हो आप उसमें टिक कर लेना, ओके। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सर्शन। आप थकान कितना झेल सकते हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है ना, तो वो है। तो जो बात वाले होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से एक्सर्शन झेल पाते हैं, वो नहीं झेल पाते हैं बिकॉज ऑलरेडी उनके में बात ज़्यादा है, और ज़रा सा एक्सर्शन होगा वो थक जाएंगे, है ना। और पित्त वाले जो है वो भी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन नहीं झेल पाते हैं, मतलब वात वाले तो बिल्कुल नहीं झेल पाते हैं, और पित्त वाले जो है थोड़ा बहुत झेल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, वो भी नहीं झेल सकते हैं, पित्त वाले भी नहीं झेल सकते हैं। और जो कफ वाले होते हैं ना वो टॉलरेट कर लेते हैं बिकॉज उनमें कफ हाई होता है, और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो है मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन झेल सकते हैं। तो अगर आप तुरंत मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि मेंटली या फिजिकली आपको वर्क आ जाता है और आप नहीं झेल पाते हो, तो समझो कि आप वातज में बिलोंग करते हो। बट अगर आप थोड़ा बहुत झेल ले रहे हो तो दैट इज़ पित्तज। बट अगर आप हाई इंटेंशन का एक्सर्शन झेल ले रहे हो तो दैट इज़ कफा प्रॉपर्टी, है ना। तो वो आपका कफा में इंक्लूड होता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पर वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो दैट इज़ कफा प्रॉपर्टी, है ना। वो कफा वाले हैं, उनसे भिड़ना नहीं है। जो जितना शांत उतना ही वॉयलेंट अंदर से, वो मतलब आप ये समझ लो, हो सकता है वो इंसान आपको जवाब ना दे कभी, पर उसका बदला आपसे प्रकृति ले लेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से उलझना नहीं है, जो शांत है उसे शांत ही रहने दो, बेहतर, है ना। और ठीक है, एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सर्शन आपका जैसा भी है आप उसमें टिक करना। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। तो कैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जो बात वाले होते हैं ना वो बहुत फास्ट चलते हैं, उनका गेट बहुत फास्ट होता है और वो बहुत फास्ट मूवमेंट्स करते हैं, बिल्कुल बिना रुके वो बिल्कुल फास्ट मूवमेंट्स करते हैं। और वो उनको वॉन्डरिंग नेचर पसंद है, मतलब वो घूमना बहुत पसंद करेंगे, इधर उधर घूमेंगे अपनी साइकिल लेकर के, दोस्तों के साथ। उनको ना घूमना बहुत पसंद है, आपने सुना भी होगा किसी किसी को घूमना बहुत पसंद है, सुबह घूम रहा है शाम को घूम रहा है, तो दैट इज़ अ वाता प्रकृति। और पित्त वाले में मॉडरेट होंगी चीज़ें, और कफा वाला तो घर से निकलना ही नहीं चाहेगा। तो आप सोचना, आप देखना कि बहुत लोग होते हैं जिनको घर से निकलना ही नहीं पसंद होता है। सिर्फ बढ़ती उम्र में नहीं, वो बचपन में भी ऐसे ही होंगे कि नहीं जाने का मन है मेरा, कहीं भी नहीं जाना, मुझे घर में रहना है। तो वो कफा प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो एक एज के बाद तो कोई नहीं, मतलब बहुत ऐसे कम लोग बचते हैं जिनको घर से बाहर निकलना पसंद होता होगा, जिनकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी चल रही होती होंगी, वरना सब कोई अवॉइड करना चाहता है कि किसी से नहीं मिलना भैया, है ना। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो बच्चे भी होते हैं या फिर किसी भी एज में जो कफा वाला होगा वो नहीं निकलना चाहेगा, वो घर ही में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो आपके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, आप उसके अकॉर्डिंग वात पित्त कफ जो भी आपका, आप उस पर टिक करना, ठीक है। मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं वात पे टिक कर रही हूँ। फिर उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत करना, है ना, किसी भी काम की शुरुआत करना। तो जो वात वाला होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, वात वाला क्विक डिसीजंस ले रहा है और बहुत उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो हर चीज़ को, तो जब उसके मूड में कुछ आएगा ना कि ये करना है, वो तुरंत क्विक स्टार्ट करेगा, और जितनी जल्दी स्टार्टिंग होती है उतनी जल्दी बंद भी हो जाता है, ये भी याद रखना। तो वात वाला जो होगा ना, अगर आप क्विकली कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हो, क्विकली बंद कर देते हो, तो समझो वात हाई है आपका, या वात प्रकृति ही इन्वॉल्व है, मतलब वात आपकी प्रकृति में ही हाई है। तो ये अपने आप को जज मत करो, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर लो, बाकी ये आपकी प्रकृति में ही है, तो जल्दी हम बदल नहीं सकते इस चीज़ को। तो क्विक अगर डिसीजंस ले रहा है, क्विकली कोई भी चीज़ काम स्टार्ट कर दे रहा है, तो दैट इज़ वातज। पित्त वाला क्या होगा कि मॉडरेट होगा, कभी स्टार्ट किया तो कभी नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया कि आज नहीं कल करेंगे, ऐसा, है ना। और जो कफा वाले होंगे वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि वेदर मतलब ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं है, मतलब वो सारी चीज़ें देख दाख के। हमने एक प्लान पढ़ा था ना कि वो प्लान बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं सोच समझ के, वही चीज़ है
कि वो क्विक डिसीजंस नहीं लेंगे, वो बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को करेंगे और पूरा करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। क्विक पकड़ने और क्विक छोड़ने वाला काम नहीं है, ये स्लोली स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेकर जाएंगे। तो आप जैसा करते हो ना, आप वैसा करो। मेरा क्विक वाला है, स्लो वाला नहीं है। डिसीजन जल्दी ले लेती हूँ, तो वो बात का दिखाता है। तो आपका जो है आप उसमें लगाना, ठीक। फिर नेक्स्ट है एनर्जी। अब ना एनर्जी क्या है, वात वाला देखो जल्दी थक जा रहा था, याद है ना, कि वो एक्सर्शन नहीं झेल पा रहा था। तो जब जल्दी थक जा रहा है तो फिर वो उसके अंदर एनर्जी भी तो कम होगी या मॉडरेट में होगी। तो जो वात वाला है एंड पित्त वाला है, उसमें एनर्जी कैसी होती है, मॉडरेट होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो कफ वाला होता है ना, कफ में एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अगर आपको एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा हाई, सुबह सुबह उठते हो और सारा काम कर डालते हो, तो समझ लो आप कफा वाले हो, ठीक है। तो आपका जो है आप उसमें लगाना। फिर नेक्स्ट है शिवरिंग एंड ट्रेमर्स। शिवरिंग, कभी कभी किसी को देखा होगा कि वो कांपने लगते हैं, है ना। या फिर ऐसा होता है कि जब कभी लड़ाई होती है तो कुछ लोग लड़ नहीं पाते हैं, वो कांपने लगते हैं, उनको शिवरिंग होती है। किसी किसी को ट्रेमर्स भी आते हैं। तो ऐसा उसमें होता है ना, जो डरता है। तो कौन डर रहा था, वातज वाला डर रहा था। तो वातज वाले में ही शिवरिंग एंड ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, कफा एंड पित्तज में नहीं मिलता है। तो अगर आपको नहीं मिलता है ना शिवरिंग एंड ट्रेमर्स, तो आप किसी में मत लगाओ, आप सब पॉइंट्स छोड़ दो। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप वातज में लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेक्स डिज़ायर, है ना, काम इच्छा। तो ये जो होगा ना वातज वाले में कम होगा, क्योंकि वातज वाला याद है एक्सर्शन झेल नहीं पा रहा था, है ना। तो उसमें ये जो है काम इच्छा कम होगी, ठीक है। पित्त वाले में भी मॉडरेट होगी और कफा वाले में इंटेंस होगी, है ना। कफा वाले के अंदर काम इच्छा ज़्यादा होगी। तो आपके अंदर जैसा भी है आप उसमें लगाना, ठीक। फिर नेक्स्ट है सीमेन, है ना। तो जो वात वाला ना उसके में नॉर्मल होगा, बट पित्त वाले में स्कैंटी सीमन रिलीज होता है मेल से। तो अगर आपके सीमन में, मतलब ये फीमेल्स तो इस पॉइंट को हटा देंगी, फीमेल्स में ये सब नेगेटिव में जाएगा, बट जो मेल्स हैं उनमें ये रहेगा। तो अगर उनका सीमन स्कैंटी है ना, कम आता है, तो दैट इज़ पित्तज। और कफा वाले में प्रोफ्यूज सीमन रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीमन रिलीज हो रहा है तो दैट इज़ अ कफा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो फीमेल्स अगर अपना प्रकृति निकाल रही हैं तो वो इन सब में निगेटिव जाएगा सीमन वाले में, बिकॉज इट इज़ सीन इन मेल, है ना। और अगर आप बच्चे की भी प्रकृति निकाल रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स निगेटिव में जाएंगे, जो भी ये सेक्स डिज़ायर है, सीमन है, और नेक्स्ट पॉइंट लिबिडो आएगा, है ना। इसके पहले भी हमने एक लव वाला पॉइंट पढ़ा था, तो वो सब निगेटिव में जाएगा, ठीक है, अगर बच्चे का निकाल रहे हैं तो। फिर है नेक्स्ट लिबिडो। लिबिडो भी सेक्स डिज़ायर ही है, कामेक्षा ही है। और इसमें भी वही जाएगा कि पित्त वाले का लिमिटेड होता है, वात वाले में होता ही नहीं है, और जो कफा वाला होगा उसमें गुड लिबिडो देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन में क्या होगा, वात वाला जो होगा उसमें जो है फ्यू चिल्ड्रंस होंगे, थोड़े बहुत होंगे, एक दो, है ना। और आजकल तो सबके एक दो ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप देखना चाह रहे हो तो ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे, दूसरों के कंपैरिजन में देखेंगे। तो अगर वाता है तो फ्यू चिल्ड्रन है तो वातज है, और पित्तज में भी फ्यू चिल्ड्रंस आएंगे। और लेकिन जो कफा प्रकृति वाला होगा ना उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे। तो अगर शादी जिसकी हो गई है, जिसके बच्चे हो गए हैं, उसमें ही ये पॉइंट पॉजिटिव जाएगा। बाकी सब जिसके बच्चे नहीं हैं वो सब नेगेटिव में लगाएंगे, सब माइनस 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 लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद है मनी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जिसमें वात हाई होता है ना, उनकी स्मॉल इनकम होती है, ज़्यादा घूमते हैं, बुद्धि है नहीं, है ना। तो वो सब पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो वो स्मॉल इनकम होती है, उनकी छोटी इनकम होती है। और पित्त वाले की मॉडरेट इनकम होती है, बीच में होती है, ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा कम होती है। एंड कफा वाला जो होता है वो रिच होता है, कफ वाला बहुत वेल्दी होता है, उसके बाद बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं या आपको लगता है आप फ्यूचर में कमा लोगे, तो कफा पे लगा दो, है ना।
फिर नेक्स्ट है लक एंड फॉर्च्यून, जिसे हम कहते हैं ये तो बहुत भाग्यवान है, इनका तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है ना, मेहनत कोई नहीं देखता, सब बस एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें बदल गई हैं। जो वात वाले होते हैं ना वो बहुत अनलकी होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, है ना। रीज़न है, इतना भाग दौड़ मचा रहे हैं और बुद्धि है नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ें लकी भी होंगी ना तो भी वो उनके फेवर में नहीं हो पाएंगी। लेकिन ठीक है, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी में भी कोई भी एक प्रकृति वाला नहीं होता। हम किसी में सिर्फ वात नहीं फाइंड कर सकते हैं, द्वंद्वज प्रकृति होती है, वात पित्तज होगी, पित्त कफज होगी, कफ वातज होगी, है ना। तो ठीक है, अगर कहीं पॉजिटिविटी है और कहीं निगेटिविटी है तो कहीं पॉजिटिव भी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो वात वाला होगा वो अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट होगा, और पित्त वाला जो होगा वो अनलकी होगा, एंड कफा वाला जो होगा वो लकी एंड फॉर्चुनेट होगा, मतलब उसका लक अच्छा होगा कफ वाले का। तो आपको क्या लगता है, आप अनलकी हो, लकी हो, जैसा भी आपको लगता हो आप उसमें टिक कर देना। फिर नेक्स्ट है बिल्ड, ठीक है, कि शरीर कैसी होगी। तो जो वात वाला होगा वो टॉल एंड थिन होगा, है ना। उसकी बिल्ड बहुत पुअरली होगी, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, थोड़ी वीक होंगी, और जो बॉडी के पार्ट्स होंगे वो वेल प्लेस्ड नहीं होंगे। किसी में आपने देखा होगा कि बॉडी पार्ट्स वेल प्लेस्ड नहीं होते, पूरी बॉडी शेप में नहीं होती है ना। और ड्राई होती है, स्किन ड्राई होती है, रफ होती है, कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो वो वात प्रकृति वाले हैं ना, उनमें वात हाई है। और जो पित्त वाले होंगे ना बहुत कोमल से होते हैं, डेलिकेट होते हैं बहुत, है ना। उनकी स्किन छू के बड़ी बड़ी ऐसे लगेगी कि यार ये तो बड़े बच्चे जैसे हैं, नहीं। और मीडियम बिल्ट उनका मीडियम होता है ना, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नाटे होते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ भी उनके में मीडियम होता है और सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो कफा वाले होंगे ना वो लार्ज होंगे, वेल बिल्ट होंगे, मतलब आप बॉडी बिल्डर की तरह बिल्कुल कंधे चौड़े होंगे, और आ जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि किससे मिल रहे हैं, मतलब एक अलग ही उनका ऑरा होता है, एक अलग ही बिल्ट होता है, वो बिल्कुल महफिल में दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, है ना। तो वो कफा प्रकृति का होता है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रपोर्शनेट होते हैं, उनकी बॉडी वेल प्लेस्ड, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स वेल प्लेस्ड होते हैं, और वो बिल्कुल शेप में होते हैं, ठीक है। तो वो कफा प्रकृति वाला, मतलब उसमें कफा हाई है। तो आप जैसे भी हो ना, अगर आप बहुत पतले दुबले हो तो वातज पे लगाओ, मीडियम में हो तो पित्तज लगाओ, और बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहे हो, पूरे मतलब बहुत सुंदर हो, और वेल बिल्ट है आपकी, और आपकी एक अलग पहचान है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसमें लगाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो वात वाला होगा वो वीक होगा, पित्तज वाला मॉडरेट होगा, और कफा वाला स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कफा पे लगाओ, मॉडरेट है आपकी स्ट्रेंथ तो पित्तज पे लगाओ, और बहुत कमज़ोर है तो वातज पे लगाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनरल अपीयरेंस, कि जनरली व्यक्ति कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फेस टू फेस अगर आप देख रहे हो तो वो कैसा, उसका जनरल अपीयरेंस कैसा है। तो ना जो जनरल अपीयरेंस होगा वात वाले का, वो जो है जनरली पतला होगा, और ब्यूटीफुल नहीं होगा, मतलब सुंदरता नहीं होती उनके पास। सुंदरता मतलब तन की सुंदरता, नॉट मन तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। तो वो देखने में सुंदर नहीं होते हैं, इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा चार्मिंग टाइप नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, पतले होते हैं। और पित्त वाले जो होते हैं मीडियोकर्स हैं, बीच में आते हैं, न बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे न बहुत ज़्यादा मतलब कुरूप होंगे, ठीक है। और कफा वाले जो होंगे ना उनका प्लीजेंट अपीयरेंस होगा, आप उनको देखते ही खुश हो जाओगे, सुंदर होंगे, है ना। तो उनका अपीयरेंस कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। तो आपका भी अपीयरेंस जैसा भी है आप उसमें लगाना, ठीक है। लुक, अब लुक कैसा होता है, उनकी नज़रें कैसी होती हैं, है ना, तो वो बहुत मैटर करती हैं। तो आप जब वात वाले को देखोगे ना, वात वाले से नज़र मिलाओगे तो आपको कभी कभी वो अनप्लेजेंट सा लगेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी उनको देख करके, है ना। और बहुत अनस्टडी होता है, कभी ऐसे देखें कभी ऐसे, मतलब एक जगह नहीं फोकस रहता उनका, बिल्कुल नज़रें ऐसा लगेगा चुरा रहे हैं नज़रें, है ना। और जो पित्त वाले होते हैं ना उनका पेनिट्रेटिंग एंग्री लुक होता है, ये जब भी देखेंगे
ऐसे। तो उनका लुक ना बड़ा एंग्री होता है, आपको लगेगा कि कहीं मुझे से तो गुस्सा नहीं है, पर नहीं, वो नॉर्मल उनका लुक ही ऐसा है, किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। और जो कफ़ा वाले होते हैं लविंग एंड प्लेजेंट दिखेंगे आपको हमेशा, आप देखोगे आपको खुद खुश हो जाओगे, स्माइल आ जाएगी, बहुत लविंग दिखते हैं, है ना। तो आप जैसे भी है आपका, आप जैसा देखते हो आप नोटिस करना है, किसी और से पूछ लेना अगर आपको लगता है कि मैं कैसी देखती हूँ, कैसा दिखती, मतलब कैसी दिखती हूँ या कैसा किसी को देख रही हूँ, तो वो आप दूसरों से भी पूछ सकते हो कि मेरा लुक कैसा है, मैं एंग्री दिखती हूँ या नहीं, अगर आप खुद से नहीं देख पा रहे हो इस पॉइंट को। तो फिर नेक्स्ट है, हम लोग करीब पहुंच रहे हैं, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर इससे आप सच में अपना पूरा एकदम एग्जैक्ट प्रकृति निकाल सकते हो, है ना। तो ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस, आवाज़, है ना। आवाज़ कैसी होगी, तो जो बात वाला होगा ना उसकी आवाज़ रफ होगी, हाई पिच्ड होगी और अनक्लियर होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे बहुत अनक्लियर बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा, आप 4 बार पूछोगे क्या क्या, है ना, ऐसे ऐसे बार बार पूछोगे तो वो वातज प्रकृति में है, ठीक है। और लो टोन होगी, एग्जॉस्टेड होगी, फास्ट स्पीच होगी, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे और ऐसा फील होगा ना जब वो बोलेंगे कि वो थक गए हैं, थके हुए हैं, ठीक है। तो वो बात वाले हैं। पित्त वाले में क्या होती है, वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन हाई पिच्ड होती है, ठीक है। और कफा वाले की ना वॉइस डीप होती है और रेजोनेटिंग होती है, प्लीजेंट होती है ना, बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं तो, बिकॉज उनकी जो वॉइस होती है ना बहुत डीप होती है, रेजोनेटिंग होती है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है कलर, कलर फेस का कलर या फिर बॉडी कलर कि कैसा है। तो वो जो बात वाला होगा, हमने पहले भी बात की थी, वो डार्क होगा, है ना, डार्क कलर में होगा। और पित्त वाला जो होगा वो वाइट कॉम्प्लेक्सन होगा, पर उसमें थोड़ा रेडिश और येलोइस, आपको ऐसा उनका फेस दिखेगा कि थोड़ा रेडिश है या फिर येलोइस है। वाइट कॉम्प्लेक्सन तो वाइट होगा पर रेडिश या फिर येलोइस का टच होगा, ठीक है। और जो कफा वाले होंगे ना उनका फेयर कलर होगा, बिल्कुल फेयर होगा, सुंदर दिखेंगे वो। फिर गेट एंड स्पीड, है ना, कि कैसा चलते हैं और उनकी स्पीड कैसी है। तो जो बात वाला व्यक्ति होगा उसका गेट फास्ट होगा, तेज चलेगा, ठीक है। कैमल लाइक, हमने पहले भी बात किया था, गोट, रैबिट या फिर कैमल लाइक। और पित्त वाले का जो गेट या फिर स्पीड होगा मॉडरेट होगा, जैसे टाइगर का हमने बात किया था। और कफा वाला जो होगा वो धीरे धीरे चलेगा, जैसे हाथी चलता है, बिल्कुल धम धम स्लो स्लो, है ना। तो वो कफा वाले का क्वालिटी होगा। तो आप देखो आप कैसा चलते हो, है ना। अगर तेज चलते हो तो वातज लगाओ, मॉडरेट में हो तो पित्तज लगाओ, और बिल्कुल स्लो चलते हो तो वो जो है कफा में लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फोरहेड, शोल्डर एंड चेस्ट, है ना, कि फोरहेड कैसा होगा, शोल्डर कैसा होगा, है चेस्ट कैसा होगा। तो जो बात वाले का फोरहेड होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, है ना। और जो पित्त वाले का फोरहेड या फिर शोल्डर जो होगा वो मीडियम में होगा, चेस्ट भी मीडियम में होगा, है ना। और जो कफा वाले का होगा ना वो लार्ज होगा, कफा वाले का जो फोरहेड होगा, शोल्डर होगा, चेस्ट होगा, वो सब लार्ज होगा और फ्लैशी होगा, मतलब भरा पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा सूखा हुआ दिखेगा, नो, भरे पूरे दिखते हैं ना वो, बिल्कुल ऐसे हृष्ट पुष्ट लगते हैं। तो वो तो आपका जैसा भी है ना आप उसमें टिक लगाना। फिर नेक्स्ट है आईज, आँखें कैसी होती हैं। तो अगर बात वाला व्यक्ति है तो उसमें अनस्टडी आईज होंगी, रुकी हुई नहीं रहती हैं, बिल्कुल चंचल रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे, वो हर जगह देखते रहेंगे। कहीं बिठा दो उनको तो वो हर जगह नज़र दौड़ाएंगे और 1 मिनट में वो पूरा देख लेंगे कि कहाँ क्या रखा है। और ड्राई होती हैं आईज उनकी ना, ड्राई होती हैं, उनको बार बार ऐसा लगेगा आँखें सूख रही हैं। और बर्निंग होती हैं, ऐसे आँखों में कभी कभी लगता है कि यार थोड़ी जलन सी हो रही है, भापे निकल रही, नहीं नहीं नहीं, भापे जो है पित्तज में निकलेंगी, ठीक है। स्मोकी आइरिस होती हैं और लस्चरलेस होता है। लस्चर इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आइज सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसको ड्राइनेस फील होता है, इसलिए लस्चर नहीं आता है, ठीक है। और जब सोता है ना व्यक्ति तो जो बात प्रकृति वाला होता है उसका पार्शियली जो है आइज ओपन रहती है। मेरी दीदी हैं
जब वो सोती है ना तो ऐसा लगता है उनकी आंखें खुली हुई हैं, तो वो पार्शियली ओपन, तो वो वात प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, कि थोड़ी आंखें खुली रहती हैं जब वो सोते हैं। ठीक है, और आंखें कैसी होती हैं, शंकिन होती हैं, अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं ना, और थोड़ी रेडिश होती हैं। ठीक, और जो पित्त वाले होते हैं ना तो वो बड़े चंचल नहीं होते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते, तो थोड़ा नॉर्मल मूवमेंट होता है उनकी आइज़ का, थोड़ा ही मूव करती है, और स्मॉल होती है उनकी आइज़, पिंकिश होती है, रेडिश है तो वातज है, पिंकिश है तो पिंकिश स्क्लेरा, जो इनका स्क्लेरा होता है ना पिंकिश होता है, किसमें, पित्तज में। ठीक है, और अनएबल टू बियर लाइट, वो लाइट को ना बियर नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि पित्त ऑलरेडी पित्त ऑलरेडी हाई है, तो अब जब पित्त है, गर्मी है वहाँ पे ऑलरेडी, तो वो उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनसे लाइट बर्दाश्त नहीं होती है। तो अगर आपसे लाइट बर्दाश्त नहीं होती है तो इसका मतलब इसका पित्तज प्रकृति है। ठीक है, फिर कफा में क्या होगा, कफ वाला अंकटस होती है, मतलब वेटी होती है, मतलब लश्चर वाली होती हैं, आइज़ उसकी सूखी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, और स्क्लेरा जो होगा वाइट होगा, स्क्लेरा वाइट होगा, ना पिंकिश होगा ना रेडिश होगा। तो ये हमें याद रखना है कि अगर उसकी आइज़ बिल्कुल क्लियर है, वाइट क्लियर है स्क्लेरा, तो इसका मतलब है कि वो कफज प्रॉपर्टी वाला है। ठीक है, और कंजक्टिवा जो है, कंजक्टिवा नीचे वाली जो ये कंजक्टिवा हमारी, ये पिंकिश होगी। ठीक, और आइज़ वाटरी होंगी, और वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्लेरा एंड आइरिस, तो आइरिस और स्क्लेरा वेल डिफ्रेंशिएटेड होगी। ठीक है, वैसे आप इसी से पता लगा लोगे कि स्क्लेरा रेडिश है तो वातज में है, पिंकिश है तो पित्तज में है, वाइट है क्लियर है तो कफज में है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, ऐसे ही पता लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं तो वातज है, नहीं सूखती हैं मॉडरेट है तो पित्तज है, लाइट नहीं बर्दाश्त कर पाती है तो पित्तज है, और अगर नहीं सूखती हैं, वाटरी हैं आपकी आइज़, तो वो जो है कफज में फॉल होता है। ठीक है, तो आपका जैसा भी है आप उसमें लगा लेना। ठीक, फिर उसके बाद है आई लैशेज़, आपकी जो ये पक्ष में होते हैं छोटे छोटे ये आई लैशेज़, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो वात वाले होंगे ना, उसमें ये जो आई लैशेज़ होंगी वो पतली होंगी और कम होंगी, नंबर में कम होती हैं, और ड्राई होती हैं, सूखी हुई होती हैं। ठीक है, और जो पित्त वाली होती हैं वो भी पतली होंगी और कम होंगी, थोड़ी होती हैं। पर जो कफा वाले की होती है ना वो लॉन्ग होती हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के पक्ष में जो होते हैं ये आई लैशेस बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं, बड़े प्यारे से सुंदर से होते हैं, तो वो कफ वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके प्यारे से सुंदर से हैं, ढेर सारे हैं, तो वो कफा है ना, और नहीं है तो वात पित्त में लगा लो, है ना। जैसे भी अगर कम है, सूखे हुए लगते हैं, तो वो वात में लगा लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टीथ, दांत। आपके दांत कैसे हैं? तो अगर दांत आपके जो है ना ड्राई हैं, रफ हैं, स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो वात की क्वालिटी है ना। और पित्त वाले के दांत कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। तो अगर आपके दांत बिल्कुल वाइट हैं तो समझ लो पित्त प्रॉपर्टी है। और कफा वाले के कैसे होंगे? साइनी एंड ऑयली होंगे, ऐसे बिल्कुल चमकते रहेंगे और ऑयली जैसे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके दांत छोटे हैं, ड्राई हैं, रफ हैं, तो वातज है। और अगर सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट है, तो वो पित्तज है। और अगर शाइनी एंड ऑयली है तो आपका कफज में फॉल करता है। ठीक है, और अगर बिल्कुल छोटे भी नहीं हैं, ऑयली भी नहीं है, तो आप मॉडरेट पित्त में लगा लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टंग, जीभ। आपकी जीभ कैसी है? तो टंग ना किसी किसी की आपने देखी होगी ड्राई होती है, क्रैक्ड होती है। आप बोलोगे जीभ निकालो, आप जीभ देखोगे बिल्कुल क्रैक्ड होगी, तो वो वात प्रकृति का है ना, वात प्रकृति इन्वॉल्व है उसकी, वो वैसा ही है, कोई उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो है ही वैसा, प्रकृति है। ठीक है, और पित्त वाले में कैसी होगी? रेड होगी और डार्क होगी, है ना, बिल्कुल लाल होगी और डार्क कलर जो होगी। और कफा की क्या होगी ना, वाइट होगी और स्लिमी होगी, पतली सी जीभ होगी और वाइटिश होगा, वाइट बिल्कुल वाइट होगा। ठीक है, और वात वाले का कैसा होगा? ड्राई होगी, सूखी हुई होगी एंड क्रैक्ड होगी। ठीक है, तो आपका जैसा है आप वैसा लगा लेना। मोस्टली पित्तज मिलता है, रेड होती है ना, लेकिन हो सकता हो जिसके में ना हो वो अपने हिसाब से लगा लेगा। फिर माउथ, आपका पूरा माउथ है ना, तो अगर वात प्रकृति है तो ड्राई होगा, सूखा हुआ माउथ फील होगा।
और जो पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति होगा ना, उसमें उस स्टोमेटाइटिस मिलता होगा। अब बहुत लोगों को ना, आप देखोगे, आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे, खुद ही बताते हैं कि मेरे मुंह में हमेशा छाले बने रहते हैं, हमेशा पक जाता है माउथ। तो वो पित्तज प्रकृति इन्वॉल्व है, वहाँ पर पित्त प्रकृति है। उन लोगों को ज़्यादा जो है अम्ल, लवण या कटु द्रव्य नहीं लेने हैं, मतलब सॉल्टी फूड, शार फूड है ना, या फिर स्पाइसी फूड नहीं खाना है ज़्यादा। फिर टंग और लिप जो होंगे ना, वो बिटर और पंजेंट टेस्ट होंगे, मतलब कषैले होंगे, कटु होंगे। वो अपने जीभ को ऐसे चाटेंगे ना तो उनको पंजेंट टेस्ट आएगा, कषाय वाला टेस्ट आएगा, और माउथ में ऐसा फील होगा, ठीक है। और जो कफा वाले होंगे ना, उसमें जो है उनको स्वीट टेस्ट आता है, मधुर, उनके मुंह का जो टेस्ट होगा ना वो हमेशा मधुर, मीठा बना रहता है। और बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है उनके माउथ में ना, थूक बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, कुछ लोग सोते हैं तो भी मुंह से उनके सलाइवा निकलता रहता है। तो दैट कम्स अंडर कफज, ठीक है। फिर उसके बाद है फेस। आपका फेस कैसा है? फेस जो वातज प्रकृति वाले होंगे उनका रफ होगा, पित्तज वाले में कैसा होगा? डेलिकेट होगा, कोमल सा होगा। और कफा वाले का डेलिकेट होगा प्लस प्लीजिंग होगा, अच्छा दिखेगा, आपको खुश कर देगा अगर आप देख लेते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ सुंदरता की वजह से, मतलब स्माइल होती है, कामनेस होती है, इस वजह से आप खुश हो जाते हो उन्हें देख के, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट इन माउथ, है ना, कि माउथ में कैसे आपका टेस्ट बना रहता है। तो जो वात वाले होते हैं उनमें एस्ट्रिंजेंट, मतलब कषैला रस हमेशा बरकरार रहता है। आप उनसे पूछोगे कैसा फील हो रहा है, जब वो कुछ नहीं खा रहे हैं ना, तब उनसे पूछोगे कैसा फील हो रहा है, तो उनके में एक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बना हुआ होता है। और जो पित्त वाले होंगे उनको बिटर या फिर शार, मतलब खट्टापन माउथ में हमेशा लगता रहेगा, या फिर कड़वापन लगता रहेगा, ठीक है। और जो कफा वाले होंगे उनका मुख माधुर्य, मतलब मीठा टेस्ट बना रहता है। वो जब कुछ नहीं खा रहे होंगे ना तो भी उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ प्लीजिंग सा माउथ में मीठा मीठा लग रहा है ना। तो जैसा भी आपको फील होता है ना, आप उसमें टिक करना। मुझे माधुर्य फील होता है तो मैं कफा वाले में लगा रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लिम्ब्स। आपके हाथ पैर कैसे होंगे? तो जैसे बॉडी बिल्ड था वैसे लिम्ब्स भी होंगे। तो जो पतला व्यक्ति है वातज वाला, तो उसके हाथ पैर भी पतले होंगे, है ना, रफ होंगे, और वेल प्लेस्ड होंगे इन रिलेशन टू, वेल प्लेस्ड नहीं होंगे इन रिलेशन टू ईच अदर। कभी कभी आप देखते हो किसी के दो हाथ है और एक हाथ छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो वात प्रकृति का लक्षण है ना, वेल प्लेस्ड नहीं होता है। और जो पित्त वाले होते हैं ना, उनका हाथ देखोगे आप, शोल, पाम और सोल, तो हमेशा रेडनेस बना रहता है, तो वो पित्त की क्वालिटी है। और जो कफा वाले होते हैं ना, उनके हाथ पैर लंबे होते हैं और बिल्कुल स्मूथ होते हैं, तो वो कफा की क्वालिटी है। तो आपकी जैसी भी क्वालिटी है आप वो लिखना, मतलब उस पर टिक करना, ठीक। फिर उसके बाद है वेन्स। वेन्स मतलब सिराएं, ये जो हमें वेन्स हरी हरी दिखती रहती है ना, दैट इज वेन्स। टेंडन्स, लाइंस ऑन सोल्स, जो सोल पे लाइनिंग होती है ना, पतली पतली, और टेंडन्स, तो वो कैसे होते हैं? तो जो वात वाले होंगे ना, उनका बहुत प्रोमिनेंट होता है और अनक्लियर होता है, मतलब बहुत सारी वेन्स आपको दिखेंगी। जैसे आप देखोगे तो बिल्कुल उनको क्लियर दिखता रहेगा, क्योंकि उनके में ना कफा इतना हाई नहीं होता है कि सब चीज़ें छुप जाएं, वेल प्लेस्ड हो, तो वो पूरा दिखता रहता है। तो अगर आपका दिखता है तो वात वाले पे टिक करना, ठीक है। और पित्त वाले का नहीं प्रोमिनेंट होता है, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। और जो कफा वाले का होता है ना, वेल कवर्ड होता है, उसके में नसें मिलेंगी नहीं। आप किसी से सुना भी होगा ना कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्हें बीगो लगाना था व्हाटएवर, तो उनको नसें नहीं मिल रही थी। तो अगर नहीं मिलती है तो दैट इज़ कफा। और मॉडरेट है ना, ज़्यादा कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, तो दैट इज़ पित्ता। और मिल ही जाती है तो वो वात है, ठीक है। तो मेरी मिल जाती है, वातज। फिर नेक्स्ट है एब्डोमेन, मसल्स एंड जॉइंट्स, मतलब आपका पेट और मसल्स जो आपके मांस है, और जोड़ जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो कैसे हैं। तो जो वात वाला होगा ना, उसका संकेन होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, पुअरली बिल्ट होगा, अच्छे से नहीं बना रहेगा, है ना। और पित्त वाले का मॉडरेटली डेवलप्ड होता है, थोड़ा बहुत होता है, मॉडरेट में होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। और जो कफा वाले होते हैं ना, बल्जिंग होता है, वो ओवर बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हुआ होता है, उनके जॉइंट्स बिल्कुल मजबूत होते हैं, है ना। एब्डोमेन, मसल्स उनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर आपकी सारी मसल्स, एब्डोमेन एंड ये
मतलब जॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो कफज में जाना, मॉडरेट हैं तो पित्तज में, और नहीं अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द नहीं मतलब पुअर है, अच्छे से नहीं है, मतलब आप पतले दुबले हो तो जो है वो आपका वातज में जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेट। वेट कैसा है आपका, भार कैसा है। तो अभी हमने पढ़ा था वात वाला पतला दुबला हुआ तो ऑफ कोर्स उसका लाइट वेट होगा ना। तो अगर आपका लाइट वेट है, बहुत आपका वेट बहुत कम है, 40 45 50 है, तो आप मतलब आपकी हाइट के हिसाब से ऑफ कोर्स मैटर करता है, तो वो लाइट वेट में लगाना। मॉडरेट है कि ठीक है 55 60 में आ रहे हैं, 65 तक जा रहे हैं तो मीडियम, और हैवी है मतलब 80 85 पहुंच जा रहे हैं तो वो हैवी है। ठीक है, तो आपका जैसा हो आप उसमें वैसा लगाना। फिर नेक्स्ट है जॉइंट्स, जोड़। तो वही हमने जैसे पहले बात की थी वैसे जॉइंट्स में भी फिर वही चीज़ें होंगी कि जॉइंट्स वातज वाले के वेल प्लेस्ड नहीं होते हैं, ठीक से बने हुए नहीं होते हैं, कहीं अच्छे बन गए तो कहीं ठीक से नहीं बने हैं, उनको जल्दी बीमारियां आ जाती हैं जॉइंट्स की। और जो पित्तज वाले होंगे ना, उनके जो लिगामेंट्स होंगे जॉइंट्स के वो लूज़ होते हैं, बने तो होते हैं पर लूज़ लिगामेंट्स होते हैं। और जो कफा वाले होंगे उनके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत अच्छे से बने हुए होंगे, और उनके लिगामेंट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और जॉइंट्स उनके डीप होंगी और वेल प्लेस्ड होंगी, मतलब सारी चीज़ें कफा वाले में अच्छी होगी। तो आपका जो भी है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नई चीज़ें सही है मेरे जॉइंट्स में तो आप उस हिसाब से लगाना। ठीक है, हम सबको अपनी चीज़ें पता होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप वैसा लगाना। फिर नेक्स्ट है स्किन, आपकी त्वचा कैसी है। तो हमने बात की थी जो वात वाला होगा ड्राई होगा, स्किन कैसी होगी, रफ होगी, है ना, और थिन होगी, क्रैक्ड होगी। आपने देखा होगा किसी किसी को गर्मी में भी ऐसा लगता है कि स्किन बिल्कुल फटी हुई है, सूखी हुई है, तो वो वात उसमें हाई है, वात उनमें हाई है, और उनकी वेन्स जो होंगी ना प्रोमिनेंट होंगी, वेन्स पूरी दिखती रहती हैं। ठीक है, और पित्त वाले की स्किन कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, थिन होगी, है ना, स्किन थिन होगी और सॉफ्ट होगी, वार्म रिंकल्ड होगी, बिल्कुल पतली पतली उसमें झुर्रियाँ पड़ी हो सकती हैं, थोड़ी थोड़ी रिंकल्ड होंगी। ठीक है, और स्किन विद पिंक रेडिश और लॉट्स ऑफ मोल्स एंड स्किन इरप्शंस। तो जो पित्त वाले होते हैं ना, आपने किसी किसी को देखा होगा, मेरी मम्मी है तो उनके रेड रेड जो है इरप्शंस हो जाते हैं, मतलब हैं उनके ऑलरेडी हैं छोटे छोटे। तो वो जो जिनके में बहुत सारे मोल्स हैं, बहुत आपने देखा होगा किसी किसी को बहुत सारे तिल होते हैं, बहुत सारे मस्से होते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पित्त, है ना, वो पित्त की वजह से है, तो उनके में पित्त इन्वॉल्व है। तो अगर आपके भी स्किन में ऐसे पिंक कलर के या रेडिश कलर के मोल्स हैं ढेर सारे, है ना, या फिर स्किन इरप्शंस हैं, तो आपका पित्त यहाँ पर पित्त वाला टिक होगा। ठीक है, कफा वाला कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, लस्चर होगा, वेट होगा, और कोल्ड स्किन होगी उसकी, है ना, उसकी स्किन कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, लस्चरस होगी, चमकीली होगी, और वेट होगी, और कोल्ड स्किन होगी, ठंडी होगी। तो आपको जैसा भी फील होता है, इरप्शंस हैं तो आप पित्तज लगाना। ठीक है, और अगर लस्चरस है, सॉफ्ट है तो कफज लगाना, ड्राई बहुत ज़्यादा रहती है, क्रैक्ड है तो फिर वातज लगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेयर। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, प्लीज़ अपना आपा मत खोना और मेरे साथ बने रहना। हेयर, हेयर में क्या है ना, हेयर जो वात वाले के होते हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो समझ जाओ कि वात इन्वॉल्व है आपकी प्रकृति में। स्मोकी हैं, थिन है, पतले बाल बहुत पतले हो जाते हैं, और मतलब होते ही हैं, क्रैक्ड हेयर्स होते हैं, मतलब देखोगे थोड़ा सा भी बढ़ेंगे ना तुरंत दो मुँहे हो जाएंगे, क्रैक्ड। और बाल बहुत कम होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। और जो पित्त वाले होंगे, पित्त वाले में एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है एक्चुअली में, उनमें अर्ली ग्रेइंग मिलता है, हेयर जो है जल्दी पक जाता है। तो अगर किसी के बाल जल्दी पक गए ना, तो यानी कि पित्त बहुत ज़्यादा उसके मतलब पित्त उसकी प्रकृति में इन्वॉल्व है, और वो पित्तज आहार विहार का भी सेवन बहुत कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी दोष और प्रकृति मिल करके दोष बहुत बढ़ा दे रहे हैं, और इस वजह से उसके ग्रेइंग ऑफ हेयर अर्ली एज में मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके बाल भी अर्ली ग्रे हो रहे हैं तो समझ जाओ आपकी प्रकृति में पित्त इन्वॉल्व है। उन पित्तज वाले में बाल्डनेस देखने को मिलती है, टकले होते हैं, और पिंकिश और रेडिश सॉफ्ट थिन हेयर होते हैं। उनके हेयर जो होंगे थोड़े रेडिश दिखेंगे आपको, और सॉफ्ट होते हैं और कम होते हैं, लेस इन नंबर। ठीक है,
और जो कफा वाले होंगे इनके बाल कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, डार्क होते हैं, डार्क कलर में होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, बड़े होंगे, और डार्क इसमें थोड़ा ब्लूइश साइन होगा, तो ऐसा लगेगा हल्का ब्लूइश आ रहा है कलर। और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, गुड क्वालिटी के होते हैं, लंबे होते हैं और थिक ग्रोथ होती है। ओके, मोटे होते हैं इनके बाल। फिर नेक्स्ट आते हैं नेल्स पे। आपके जैसे भी बाल हों आप वैसा टिक करना, ठीक। फिर नेक्स्ट है नेल्स। तो नेल्स कैसे होंगे, जो बात वाला होगा वही ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, है ना, रफ होंगे, डिसकलर्ड होंगे, कलर ही गायब हो, जैसे हम लोग का पिंकिश कलर होता है ना, तो उनका कभी कभी ब्लैकिश दिखने लगेगा, है ना, तो वो बिल्कुल डिसकलर्ड नेल्स होते हैं, तो वो बात वहाँ पर इन्वॉल्व है। क्रैक्ड नेल्स होते हैं, ज़रा सा वो कुछ काम कर लेंगे ना, बढ़ाते हैं बहुत लोग नेल्स, तो जब वो ज़रा सा काम कर लेंगे तुरंत टूट जाता है, वैसे भी टूट जाता है, तो वो क्रैक्ड नेल्स, तो वो वात की वजह से हो रहा है, वात प्रकृति वाले नेल्स हैं वो, ठीक है। पित्त वाले होंगे ना, वो पिंकिश दिखेंगे, हल्के पिंकिश होते हैं। और जो कफा वाले होंगे वो सॉफ्ट होंगे, ऑयली होगा, स्मूथ होगा, वाइट होगा, है ना, वाइट कलर्ड होगा और स्टडी होगा, बना रहेगा, आप चाहे जितने बर्तन धो लो नेल्स नहीं जाएंगे। तो आपके जैसे भी हैं आप उसमें टिक कर देना, ठीक। मैंने कभी नेल्स नहीं बढ़ाया आज तक अपने जीवन में, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि किस में लगाऊं। हालांकि मेरे नेल्स पिंकिश हैं, तो मैं पित्तज में लगाऊंगी। फिर नेक्स्ट है एपिटाइट। आपको भूख कैसी लगती है, आपकी भूख कैसी है। तो जो वात वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनकी भूख इर्रेगुलर होती है, कभी हाई होती है, कभी लो होती है ना, और बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। जैसे अभी कुछ खाया थोड़ा सा, फिर 1 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद खा रहे हैं, तो वो जो हमेशा खाते रहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो वो वात वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके नेचर में ऐसा है तो आप वात पे लगाओ। और जो पित्त वाले होते हैं वो गुड ईटिंग करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं, और वो भी जल्दी खाते हैं। देखो वात वाला क्या था, थोड़ा खा रहा है लेकिन जल्दी जल्दी खा रहा है, पित्तज वाला लार्ज क्वांटिटी में खाएगा पर वो भी जल्दी ही खाएगा, मतलब फ्रिक्वेंटली ही खाएगा। अभी खाया फिर तो 4 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर खा लिया, है ना। और जो कफा वाले की होती है ना, ऑलरेडी उसके में कफ इतना है तो उसको इतनी भूख नहीं लगती, उसकी एपिटाइट लेस होती है। अब देखो इस पॉइंट को समझो, कफा वाले का जो वेट होता है ना ज़्यादा होता है। अभी हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो मोटी हूँ, फिर भी मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मोटी हूँ, बिकॉज वो आपकी प्रकृति है, आपको भूख उतनी नहीं लगेगी, लेकिन ऑलरेडी आपका वेट बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपके अंदर कफ इतना हाई है ना कि आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, है ना, आपकी एपिटाइट उतनी है ही नहीं। तो ये आपकी प्रकृति है, आप बुरा मत मानो, आप अपने आप को जज मत करो, आपको प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, ठीक है। तो अगर लेस एपिटाइट है तो वो कफज में है, ठीक है। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाते रहते हो थोड़ा थोड़ा, तो वो वात में है। और ज़्यादा खाते हो और जल्दी खाते हो तो वो जो है पित्तज में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्स्ट, प्यास। तो जो वातज वाला होगा ना वो भी थर्स्टी होगा, क्योंकि जब हवा चलेगी तो सब चीज़ें सूख जाती हैं, तो भी प्यास ज़्यादा लगती है। पित्त है ना, जब धूप तेज होती है तो भी प्यास ज़्यादा लगती है। और कफ वाला लेस थर्स्टी, उसको जो है इतनी प्यास नहीं लगती है, उसकी एपिटाइट इतनी हाई भी नहीं होती है, और इसीलिए उसको प्यास भी कम लगती है, वो इतना प्यासा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको प्यास कम लगती है तो कफा में लगाना, और अगर मॉडरेट है तो पित्तज में लगाओ, और बहुत ज़्यादा लगती है तो वातज में लगा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्लीप, नींद आपको कैसी आती है। तो वात वाले जो होते हैं ना, उनको बहुत कम नींद आती है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं बचपन से ही, बहुत जल्दी जल्दी उठ जाएंगे, बीच बीच में उठ जाएंगे, उनको बार बार सुलाना पड़ता है ना। तो वो लेस और डिस्टर्ब्ड होती है, मतलब उनकी स्लीप कम होती है और डिस्टर्ब होती है, बार बार बीच बीच में उठ जाते हैं। पित्त वाले जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठ जाएंगे, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जा रही है, ठीक है। और कफा वाले जो होंगे इनको स्लीप बहुत पसंद होती है, बहुत सोते हैं, स्लीपी होते हैं मैक्सिमम टाइम। वो जो क्लास में बच्चे सोते हैं ना, वो कफा वाले ही होते हैं। तो आपका जो भी है, अगर आप स्कूल में सोते थे तो लगा दो कफा वाले पे बिना सोचे। फिर नेक्स्ट है ड्रीम्स, सपने। सपने कैसे देखे, देखो आयुर्वेदा कितना ब्यूटीफुल है, इसमें ड्रीम्स का भी वर्णन है कि आपके ड्रीम्स पे भी निर्भर करता है आपकी प्रकृति कैसी है। तो जो वात वाला व्यक्ति होगा ना, वो
उसको सपने आएंगे तो स्काई के सपने आएंगे कि वो स्काई में घूम रहा है, आसमान में घूम रहा है, और ट्रीज़ के टॉप्स पे है, मतलब जो पेड़ हैं उनके टॉप पे वो बैठा हुआ है, ऐसा उसको सपने आएंगे। या फिर माउंटेन्स की, पर्वत के सपने आएंगे, ड्राई प्लेसेस के सपने आएंगे, सूखी हुई जगहों के, रेगिस्तान में है वो, ऐसा उसको ऐसे सपने आएंगे, ठीक है। और जो पित्त वाला है ना, उसको जनरली उसके आग वाली चीज़ें उसके सपने में आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब के सपने देखेगा, विंड्स के, स्टार्स के, तारों के सपने देखेगा। और उसको रेड कलर्स आएंगे उसके सपने में, लीव्स, पत्तियाँ आएंगी, और ट्रीज, पेड़ रेड कलर के, ऐसे ऐसे उसको सपने आएंगे, ठीक है। और कफा वाले को ना काम काम वाली चीज़ें आती हैं, जैसे शांत चीज़ें, जैसे फ्लावर्स आएंगे उसके सपने में, लोटस के फ्लावर्स आएंगे, स्वान, वाटर में क्या होती है, स्वान्स होता है ना, तो वाटर और स्वान उसको नज़र आएगा, बर्ड्स, लेक्स, है ना, सारी वाटर वाली चीज़ें, जैसे झील, है ना, ये सब उसके सपनों में आएंगे, ठीक है। तो आपके सपने में जो भी इससे रिजेम्बलेंस होता हो ना, देखिए सपनों में ज़रूरी नहीं है पर्वत ही आ जाए। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, मुझे एक टाइम पे बहुत सपने आते थे लायन के, कि मेरे हॉस्टल में लायन घुस आया है, और मेरी रूममेट गई थी वॉशरूम और लायन मेरे रूम में आ गया। मुझे ये सपने बहुत दिन तक आए, बहुत लगातार आए। तो ना ये वातज का जाएगा, बिकॉज ये वाइल्ड नेचर का है ना, तो बात यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो आपको उसी से रिजेंबल कर लेना है। अगर आपको ऐसी आग वाली चीज़ें आ रही हैं सपनों में बहुत, मेरे में तो ऐसे वाइल्ड वाली आई, तो जैसे वातज में होता है कि बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाले मतलब चीज़ें आ रही हैं, तो वो वातज इन्वॉल्व होता है। और बहुत स्टेडी चीज़ें, काम वाली चीज़ें आएंगी, जैसे लोटस, वाटर, झील, झरोखे, ये सब आएंगे, झील, झरने, ये सब आएंगे, तो ये कफा इन्वॉल्व होगा। तो उस हिसाब से आप अपने सपनों के हिसाब से उसमें टिक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पल्स, आपकी पल्स रेट क्या, उसके बेसिस पे क्या। तो जो बात वाला होगा ना, उसका पल्स हाई चलेगा, फास्ट होगा, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ते हैं 72 बीट्स पर मिनट, तो इनमें जो होगा वो लगभग 80 to 85 होगा बात वाले का, ठीक है। और पित्त वाले का जब आप टच करते हो, पल्स निकालते हो ना, तो वार्म फील होता है, आपको थोड़ा थोड़ा गर्म सा फील होगा, और इसका भी फास्ट ही होगा, ठीक है, लेकिन मिडिल में होगा, ऐसा बिल्कुल हाई नहीं होगा। और कफा वाले का ना स्लो होगा और हीविंग होगा, बहुत भारी भारी सा, धम्म धम्म टाइप वाला। तो नॉर्मल 60 to 72 होगा कफा वाले का, है ना। और पित्त वाले का 70 to 80 के बीच में होगा, और जो वात वाला होगा उसका 85 तक जा सकता है, 72 से 85 तक, ठीक है। फिर तो आपका जैसा भी पल्स रेट होगा आप वैसा टिक कर लेना, ठीक। फिर नेक्स्ट है बॉवल्स, बॉवल मूवमेंट क्या होगा आपका, है ना, उसके बेसिस पे जज करना। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, मतलब आप सुबह पॉटी आप नहीं जाते हो या फिर नहीं फ्रेश हो पाते हो ठीक से, तो मतलब वो वात प्रकृति का है, ठीक है, उसमें आप वात इन्वॉल्व है। और अगर जो है लार्ज क्वांटिटी में स्टूल निकल रहा है ना, मल आपको बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और डायरिया जैसी टेंडेंसी हो रही है, बार बार आपको जाना पड़ रहा है, तो वो पित्त वहाँ पर इन्वॉल्व है। आपने किसी किसी को देखा है बार बार जाना पड़ता है ना। और कफा वाले में चीज़ें नॉर्मल होंगी, एक बार दिन में एक बार, तो वो कफा है। और 2-3 दिन में कोई एक बार जा रहा है तो वातज है, और बार बार जा रहा है दिन में तो पित्तज है, ठीक है। तो आपका जैसे भी बॉवल मूवमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें टिक कर देना, ठीक। फिर उसके बाद है पर्स्पिरेशन, है ना, मतलब आपको स्वेटिंग कैसी होती है ना। तो जो वात वाला व्यक्ति होता है ना, उसमें बहुत लेस स्वेटिंग होती है, उसकी स्वेटिंग इतनी नहीं होती है, उतना पर्स्पिरेशन नहीं होता है। और जो पित्तज वाले होते हैं उसमें एक्सेसिव होता है। आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर कुछ खा रहा है और बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी फूड खा रहा था, बिकॉज वहाँ पर पित्त बहुत ज़्यादा हाई है, पित्त उसकी प्रकृति में हाई है, और वो पित्त वाली चीज़ें भी खा रहा है, पित्त बढ़ाने वाली, तो उसको इस वजह से तुरंत एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। तो जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो पित्त वहाँ पर इन्वॉल्व है, वात नहीं इन्वॉल्व है, पित्त इन्वॉल्व है, ठीक है। और कफा वाले को बहुत कम स्वेटिंग होती है या फिर होती ही नहीं है,
तो कफ और वातज में स्वेटिंग नहीं होती है, पित्त वाले में ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो पित्त वाले में लगाओ, और अगर कम होती है तो जो है कफ और वात दोनों में लगा दो। ठीक। फिर नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर स्मेल। तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जो जेंट्स हैं या फिर मेल्स हैं तो उनमें ये पॉइंट सब नेगेटिव में जाएगा। जैसे हमने एक सीमेन वाला पॉइंट देखा था तो वो फीमेल्स के लिए नेगेटिव में जाएगा, वैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर स्मेल वाला पॉइंट मेल्स के लिए सब नेगेटिव में जाएगा, सिर्फ फीमेल्स ही इसको लगाएंगी। तो जो वात होगा ना, वात प्रकृति की जो महिलाएं होंगी या वात जिनमें होगा, तो उनमें ना फ्लो कैसा आएगा, डार्क कलर्ड फ्लो आएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसा आएगा, डार्क कलर्ड आएगा, और स्कैंटी होगा, कम आएगा, उनका फ्लो कम होगा, इतना हाई नहीं होगा। पित्त वाले का प्रोफ्यूज आता है, बहुत ज़्यादा आता है फ्लो, है ना। और फाउल स्मेल होता है बॉडी का, मतलब उस टाइम पे बहुत फाउल स्मेल आता है उनकी बॉडी से, और स्वेट होगा। और हाँ, और कफ वाले में मॉडरेट फ्लो होता है। तो अभी देखो, वात वाले में स्कैंटी फ्लो था, कम था, पित्त वाले में प्रोफ्यूज फ्लो था, और कफ वाले में मॉडरेट फ्लो है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है। तो ये ध्यान से सुनो, पित्त वाले में हाई है, ठीक है, और उसमें जो है फाउल स्मेल भी आ रहा है पित्त वाले में, ठीक। कफ वाले में मॉडरेट फ्लो है, वात वाले में स्कैंटी है, वात वाले में कम फ्लो आ रहा है, ठीक है, और डार्क कलर्ड है। तो आपका जैसा भी है फ्लो वैसा आप लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद है, ख़त्म हो गया, 86 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब हम लोग जोड़ेंगे, अपनी अपनी प्रकृति निकालेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आ चुके हैं 86 पॉइंट्स तक, तो कुछ पॉइंट्स पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, पहले ही हमने वात पित्त कफ पिटिक लगाया, तो अब निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो कि आपका वात वाला आ गया लगभग 40 आया, ठीक है, और पित्त वाला 30 आ गया, ठीक, और कफ वाला 16 पॉइंट्स आए, सपोज दैट। तो अभी क्या है ना, कफ वाला वात और पित्त के कंपेयर में बहुत कम है, तो जो सबसे ज़्यादा है, वात वाला सबसे ज़्यादा है 40, तो हम लोग पहले वात लिखेंगे, और फिर पित्त वाला 30 है तो पित्त लिखेंगे, और कफ वाला इग्नोर कर देंगे बिकॉज वो नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि वो 30 से बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है। तो वात एंड पित्तज ये आपकी प्रकृति हो गई, ठीक है। आप समझते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रकृति सिर्फ वातज आ जाए, पित्तज आ जाए या कफज आ जाए, ठीक है। आपकी प्रकृति मैक्सिमम जितने भी इंडियंस जो भी हैं, जितने भी इंसान हैं, सबकी प्रकृति द्वंद्वज ही होती है। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि सिर्फ वातज मिल जाए, नहीं मिलता है ना। और ये भी बहुत रेयर होता है कि तीनों क्वालिटीज़ मिल जाएं, वात पित्त कफज तीनों मिल जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे मिलेगा, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ वातज, है ना, ऐसे ही द्वंद्वज प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग ऐड करते हैं कि कितना आ रहा है। तो मैं अपना ऐड करती हूँ, आप अपना ऐड करो जल्दी जल्दी। पहले वात का ऐड करना, फिर पित्त का ऐड करना, और फिर कफ का ऐड करना कि कितना आ रहा है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरे वात के 21 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वात के 21 पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं आप कमेंट डाउन करना मुझे। और अगर कुछ भी ना समझ में आया ना तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है पित्त वाला, मैं ऐड करने जा रही हूँ। ट्वेंटी 23 आ रहे हैं मेरे पित्त के 23। अब मैं कफ के ऐड करने जा रही हूँ।
44 पॉइंट्स मेरे कफा के आ रहे हैं, तो मेरे में कफा हाई है। और उसके बाद पित्तज, तो मेरा जो जा रहा है ना वो कफ पित्त जा रहा है एंड वातज जा रहा है, कफ पित्त वातज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कफा है मेरे में, देन पित्त है एंड देन वातज है, ठीक। तो ऐसे ही आप भी निकालो कि आपके में क्या सबसे ज़्यादा आई है और उसके बेसिस पे ही अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो, है ना। जैसे अब मेरे में कफ ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी है, या फिर ज़्यादा खट्टी चीज़ें, है ना, सॉल्टी चीज़ें, ये सब मुझे नहीं खाना है। बिकॉज मधुर अम्ल लवण ये जो होता है कफ को और बढ़ाता है ना। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें खाऊंगी ना तो मुझे पिंपल्स, वेट गेन, ये सब देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद पित्त भी इन्वॉल्व है, पित्त एंड वात भी इन्वॉल्व है, तो उसका भी मुझे बैलेंस करके अपना खाना पीना रहना ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप अपने अपने जोड़ो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी प्रकृति क्या आ रही है। और अगर आप उसके हिसाब से खाना पीना भी चाहते हो ना कि मुझे इसके हिसाब से खाना है, इसके हिसाब से चलना है, तो आप मुझे कमेंट्स करना कि आपका इंटरेस्ट किधर आ रहा है। हम उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज यही एक जरिया है जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आप इस पर काम कर रहे हो। थैंक यू, बाय।